नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति का मन स्थिर रहता है और साथ ही व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब देवी ने पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लिया तो नारद मुनि के कहे अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने ब्रह्मचारिणी के रूप में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। देवी ने कई वर्षों तक किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया, केवल फल और मूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करती रहीं और कठोर तपस्या में लीन रहीं। बाद में देवी ने फल फूल भी खाना छोड़ दिया और उपवास करके ही तपस्या में लीन रहीं। देवी की इस कठोर तपस्या को देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और देवी ब्रह्मचारिणी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। आखिरकार देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने देवी ब्रह्मचारिणी से कहा कि देवी अब आप अपनी तपस्या छोड़ दीजिए और अपने घर पर वापस लौट जाइए। आपका विवाह महादेव से ही होगा। इस प्रकार से कहा जाता है कि देवी ने तपस्या पूर्ण किया और अपने घर पे लौट गई। कहा जाता है कि देवी ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपस्विनी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है तपस्या पूर्ण करने के पश्चात देवी का विवाह कुछ समय के बाद महादेव के साथ हुआ। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करता है उनके अंदर संयम और आत्मविश्वास बढ़ता है तथा साथ ही उस व्यक्ति का मन स्थिर होता है।